तो मानव सभ्यता का इसकी प्रभाव भी भुगतना पड़ेगा। आज की समय में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा का समय आ रहा है। इसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में भी छोटे छोटे संकेत मिल रहा है। कई छोटे तो जगन्नाथ क्षेत्र के संकेत को हम नहीं कहेंगे, इतिहास में जो संकेत हमने नहीं दिखे हैं। जिस समय रथ निर्माण हो रहा है उसी समय श्री बलभद्र भगवान के रथ निर्माण करने वाले पुराने सीनियर जो निर्माण करता, उनका मृत्यु होना ये संकेत अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का ठाकुर जगन्नाथ है, आदि विष्णु सनातन श्री जगन्नाथ है, महाविष्णु श्री जगन्नाथ है। उनकी इच्छा से सारा ब्रह्मांड परिचालित होता है। उनकी इच्छा से मनुष्य, जीव जगत, प्रकृति, पंचभूत, 14 ब्रह्मांड, 7 वैकुंठ में सभी जीवों को सब कुछ जो सुविधा है जन्म से मृत्यु तक सब भगवान के कृपा से होता है। पर उनके क्षेत्र में प्रभु जी के मंदिर निर्माण के समय में ऐसा एक अति दक्ष और सीनियर जो निर्माणकर्ता का मृत्यु होना कोई अच्छा संकेत, अच्छा विचार में नहीं आता है, ताकि जगन्नाथ महाप्रभु के ये प्रमाण है आगे मानव सभ्यता के लिए अच्छा समय नहीं है। दूसरा, कुछ दिन के बाद फिर इसी समय रथ निर्माण कार्य लकड़ी के अभाव के कारण हो या भगवान की इच्छा से हो या किसी भी कारण हो, एसी का थोड़ा दे दो। रथ निर्माण के समय पर रथ निर्माण में रुकावट होना, कहीं भी समस्या सृष्टि होना, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के ठाकुर जी श्री जगन्नाथ 33 करोड़ देवी देवता को धारण करके नीलाचल क्षेत्र पर अवस्थान है करते हैं। आगे भी रथ यात्रा है, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे संकेत मिलेगा, बिल्कुल प्रमाण मिलेगा। विश्व में एक परिवर्तन और विनाश का समय का संकेत प्रभु देंगे। आगे रथ यात्रा का समय आ रहा है, स्नान पूर्णिमा का समय आ रहा है, पर इसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में रथ निर्माण कार्य में रुकावट होना ये अच्छा संकेत नहीं है। ये मानव सभ्यता के लिए कोई नई चुनौती और कोई नई परिवर्तन लेके आ रहा है। पर भविष्य शास्त्र तो लिखा है, आने वाले आपदा के बारे में मानव को संकेत देता है और संशोधन भी कैसे होगा उसका भी विचार करते हैं। तो निदान भी है और समय के बारे में प्रमाण भी है, प्रमाणता मिल रहा है। इसी समय मिड ईस्ट में जो समय है वार का, वो वार जब तक मुस्लिम धर्म के पवित्र क्षेत्र मक्का मदीना तक नहीं जाएगा तो यो युद्ध में विराम आना संभव मेरे विचार में नहीं है। कहीं बंद होगा, कहीं शुरू होगा, कहीं नई फ्रंट खुलेगा, कहीं आपस में लड़ाई फिर विराम। और ऐसे ऐसे नहीं है ईरान के साथ अकेला युद्ध होगा, किसी अलग देश में से भी मिड ईस्ट क्षेत्र में वार हो सकता है। और इस युद्ध में
विराम तब होगा जब ये युद्ध धर्म क्षेत्र तक जाएगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र से संकेत सृष्टि का विनाश का सबसे बड़ा संकेत बनेगा। तो धर्म विचारधारा में सभी धर्म का परंपरा को हम सम्मान करते हैं, पर शास्त्र में से लिखा है आगे मिडिस्ट क्षेत्र में भी जो सऊदी क्षेत्र में वार होगा। तो इसीलिए धर्म का युद्ध और मानव का जो इच्छा, धर्म अधर्म का जो लड़ाई युग अंत में होता है। और जगन्नाथ क्षेत्र में भी आगे बड़ा समर होगा, उसके बारे में लिखा है। जगन्नाथ क्षेत्र का समुद्र आएगा, ये भी लिखा है। तो विश्व में मुख्य 3 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्म की धर्म क्षेत्र पर, इतना नहीं, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म क्षेत्रों में पर संकेत मिलेगा, और भारत की चारों धाम से भी संकेत मिलेगा। पर समय एक परिवर्तन का समय है और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे, और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।